नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का एमए फाइनल के एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम परिधान के लिए वस्त्रों का चयन को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर परिधान में प्रयुक्त की गई रेखाएं, अलंकरण और गले के आकार का अध्ययन करेंगे। ये एक सेकंड फैक्टर है जो कि हमारे वस्त्र चयन को प्रभावित करता है। परिधान का कलापूर्ण और विवेकपूर्ण चयन एवं प्रयोग से व्यक्तित्व को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। परिधान में रेखाओं का अत्यधिक महत्व होता है। परिधान में रेखाएं कटाई, सिलाई, झालर, घोट, पाइपिंग, बटन, पंक्ति आदि से बनती है। वस्त्र पर छपे नमूने, छापे आदि भी रेखाएं निर्माण करने से सहयोग देते हैं। रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती है। इनमें से इन अंगाकृत रेखाओं का परिधान रचना एवं अलंकरण में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। पहला, खड़ी रेखाएं या लंबवत या ऊर्ध्वाकार रेखाएं, जिन्हें हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। ये रेखाएं लंबवत होती है, लेंथ वाइज होती है, लंबाई में होती है, अर्थात इन रेखाओं पर हमारी दृष्टि ऊपर से नीचे की ओर आती है। इनके प्रयोग से व्यक्ति की लंबाई बढ़ी हुई प्रतीत होती है, साथ ही चौड़ाई कम होने का आभास मिलता है। इन रेखाओं से बने परिधान नाटे तथा मोटे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिनको लंबाई कम दिखानी होती है, उस व्यक्ति को इन लंबाई अधिक दिखानी होती है। इन लोगों को इस प्रकार के रेखाओं से युक्त वस्त्रों का चयन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त थोड़ा दुबलापन का भी एहसास होता है। खड़ी रेखाएं गरिमा का प्रभाव, इम्प्रेशन ऑफ डिग्निटी उत्पन्न करती है। इसके प्रयोग से जोश, क्रियाशीलता एवं प्रसन्नता के भाव झलकते हैं। ढींगने कद के व्यक्ति को ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जिससे इनके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। आड़ी रेखाएं या क्षितिज रेखाएं, खड़ी रेखाओं के ठीक विपरीत रेखाएं आड़ी रेखाएं होती है, अर्थात ये चौड़ाई की तरफ होती है, लंबाई को कम दर्शाती है। इनकी दृष्टि दाहिने छोर से बाएं छोर की ओर और बाएं छोर से दाहिने छोर की ओर दिखाई देती है। लंबे और दुबले व्यक्तियों के लिए इन रेखाओं से अलंकृत परिधान धारण करनी चाहिए। ये रेखाएं विश्राम और स्थिरता का भाव उत्पन्न करती है तथा मन में शांति और आराम का भाव पैदा करती है। परिधान में पाइपिंग, गोट, योग, कलाई, बटन, पंक्ति आदि द्वारा इस प्रकार की रेखाएं उत्पन्न की जाती है। वक्र रेखाएं या घुमावदार रेखाएं, जिसे हम कर्व लाइंस कहते हैं, इन रेखाओं का परिधान में सजावट में अधिक उपयोग किया जाता है। ये रेखाएं घुमावदार होती है। ये योग, ग्रीवा रेखा, नेकलाइंस, कॉलर, कफ आदि में इन रेखाओं का प्रयोग से गोलाई का आभास होता है। इन रेखाओं के प्रयोग से लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही वृद्धि होने का आभास होता है। यह इनके घुमावदार वक्र पर निर्भर करता है। यदि इसका प्रयोग खड़ी रेखाओं की तरह लंबवत की जाए तो लंबाई अधिक होने का आभास होता है, और ठीक विपरीत अगर लंबाई को कम करके चौड़ाई की ओर आड़ी रेखाओं को प्रयोग किया जाए तो चौड़ाई बढ़ने का एहसास होता है। बटन, पंक्ति, पाइपिंग आदि अलंकरण के साधनों में भी इनके प्रयोग से परिधान में सौम्यता, ग्रेसफुलनेस, कोमलता, सॉफ्टनेस और स्त्रियोचित गुण, फेमिनिटी का भाव झलकता है। चौथा, तिरछी रेखाएं या डायगोनल लाइंस, रेखाएं की तरह स्लांटिंग और ओब्लिक दिशा में आने जाने वाली ये चौड़ाई को कम करने तथा लंबाई को थोड़ा बढ़ा कर दिखाती है। परिधान की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाना तथा घटाना उनके ढालू होने के कोण पर निर्भर करता है। ऐसी रेखाओं से अलंकृत परिधान नाटे तथा मोटे व्यक्ति पर ज़्यादा फबते हैं। तिरछी रेखाओं में नमनीयता
और शालीनता का भाव झलकता है। ये रेखाएं लगभग सभी वस्त्रों पर फबती है। इसी कारण साड़ी के सामने वाले पल्लू हमेशा तिरछी रेखा से बनता है। इस कारण साड़ी सभी महिलाओं को शोभा देती है। व्यक्ति की शरीर आकृति को कुछ मोटा करके अथवा दुबला करके दिखाना तिरछी रेखाओं के झुकाव पर डिपेंड करता है। उदाहरणार्थ, जब ये रेखाएं लंबवत दिशा की ओर होती हैं तो लंबाई की ओर बढ़ाती हुई प्रतीत होती हैं, परंतु जब यही रेखाएं आड़ी सीधी दिशा में होती हैं तो लंबाई को घटाकर दिखाने का भ्रम पैदा करती है और चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा कर दिखाती है। नेक्स्ट होती है कि खंडित रेखाएं या टूटी फूटी रेखाएं। ऐसी रेखाएं खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, वक्र रेखाएं या तिरछी रेखाओं को आपस में सम्मिश्रण कर बनाया जाता है। ये रेखाएं कभी भी पूरी अथवा चौड़ाई, लंबाई अथवा चौड़ाई में एक समान नहीं रहती, बल्कि कुछ कुछ दूरी के ऊपर इनकी दिशा बदल दी जाती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से आड़ी, खड़ी तथा वक्र से सम्मिलित प्रयोग से निर्मित परिधान में कुछ विभिन्नता के साथ साथ लंबाई को कम करने का भ्रम मिलता है। इनके विवेकपूर्ण, सूझबूझ और कलापूर्ण प्रयोग से चौड़ाई भी कम करने का आभास होता है। इस रेखा का प्रयोग व्यक्तित्व को, देह आकृति को देखते हुए वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वी आकार की रेखाएं, ये रेखाएं अंग्रेजी में वी जैसे अक्षर की होती है। इनकी लंबाई जितनी अधिक रहती है उतनी ही अधिक लंबाई बढ़ने का भ्रम देती है, परंतु अगर वी आकार के ऊपरी भाग को अधिक चौड़ा कर दिया जाता है तो चौड़ाई का भ्रम उत्पन्न होता है। इस रेखा का उपयोग गले को आकार देने के लिए परिधान की कटाई या सिलाई के एवं अन्य स्थानों पर दिया जाता है। वी आकृति की रेखाओं का प्रयोग फिगर के अनुरूप या देह आकृति के अनुरूप किया जाता है। लंबे व्यक्ति को थोड़ा कम करके और नाटे को थोड़ा अधिक लंबा करके दिखाया जाता है। रेखाओं का विवेकपूर्ण एवं कलापूर्ण चयन संपूर्ण परिधान की संयोजन की सफलता पर निर्भर करता है। रेखाओं के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि रेखाओं की विभिन्नता से संपूर्ण परिधान में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करने वाला बनाया जा सकता है। अतः इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व एवं देह आकृति के अनुरूप किया जाता है। आइए अब हम थोड़ा सा नेकलाइंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। परिधान के निर्माण में नेकलाइंस का असीम योगदान होता है। इनके थोड़े हेरफेर या इनके विभिन्न आकार से हम हमारी गर्दन को लंबी, लंबी गर्दन को छोटी, लंबे चेहरे को चौड़ा, चौड़े चेहरे को मोटी गर्दन को पतली और पतली गर्दन को थोड़ा मोटा करके दिखाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इनके विवेकपूर्ण प्रयोग से कंधे के दोष को भी छिपाया जा सकता है, जैसे झुके हुए कंधों को थोड़ा उठा हुआ और चौड़े उठे हुए कंधों को थोड़ा पतला दिखाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की गर्दन एवं चेहरा छोटा है तो वी आकार के परिधान धारण करनी चाहिए। यदि गोल है तो उसे यू आकार का गला उपयोगी होता है, जिसे अंग्रेजी के यू अक्षर से मिलता है। चौड़े चेहरे एवं चौड़े ग्रीवा वाले व्यक्ति पर यू आकार का गला शोभता है। यह ग्रीवा रेखा के प्रयोग से ग्रीवा और चेहरे दोनों की ही लंबाई कुछ बढ़ी हुई प्रतीत होती है, साथ ही चौड़ाई कम का आभास होता है। गोल गले का परिधान अंडाकार चेहरे एवं पतले कंधे वाले व्यक्तियों को शोभा देता है। चौकोर गले के चेहरे तथा कंधे दोनों की चौड़ाई कुछ अधिक होने का आभास होता है। अतः इस गले से निर्मित परिधान पतले कंधे और लंबे चेहरे वाले आकृति के पर खिलता है। विभिन्न प्रकार के रेखाओं और गलों के अतिरिक्त कॉलर, पॉकेट्स, झालर
कोट, पाइपिंग आदि भी परिधान को सुंदर और बनाने में सहयोग करते हैं। मुड़े हुए कॉलर से कंधे में पतलापन को छुपाया जाता है। कॉलर कंधे को थोड़ा चौड़ा करके दिखाता है। इसी तरह से घुमे हुए कॉलर से ग्रीवा को पतलापन का दोष छुपाया जाता है। अतः परिधान के प्रयोग में ग्रीवा को पतलापन छुपा दिया जाता है और ग्रीवा की सुंदरता द्विगुणित कर दी जाती है। बड़े बड़े कॉलर का प्रयोग से झुके हुए कंधों का दोष छुपाया जाता है। परिधान में अलंकरण के रूप में कई प्रकार से रेखाओं का उपयोग किया जाता है। एम्फेसिस किया जाता है, जैसे उन भागों को एम्फेसिस करना होता है जो हमारे व्यक्तित्व को चार चांद लगाते हैं, उन्हें हम विभिन्न रेखाओं को एम्फेसाइज डेकोरेटिव एसेसरीज के माध्यम से यूज कर सकते हैं। झालर, बटन, पंक्ति, टग, प्लीट्स, चुन्नटे, फ्रिल, कढ़ाई के नमूने आदि से परिधानों की परिसज्जा करी जाती है। इन सजावटी अलंकरणों से परिधान का बाह्य रूप परिवर्तित हो जाता है। शरीर का बाह्य रचना की लंबाई और चौड़ाई को कम करने अथवा बढ़ाकर दिखाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिधानों को अलंकृत करते समय उनका आकार, स्थान और क्रम पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा शारीरिक दोष को छुपाया जा सके तथा उनके गुणों एवं विशेषताओं की ओर भी सुंदर एवं आकर्षक बनाकर प्रस्तुत किया जा सके। अर्थात व्यक्तित्व को प्रभावशाली, गरिमामय, सौम्य, शालीन और सुंदर और आकर्षक बनाने में हमारी परिधान के अलंकरणों और सह अलंकरणों की मुख्य भूमिका होती है। धन्यवाद।